तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लग रही। हर कुछ घंटों में हालात बदल रहे हैं और सत्ता के समीकरण नई दिशा लेते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में सरकार गठन को लेकर जारी असमंजस के बीच राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तमिलगा वेत्ती कजगम यानी टीवीके सत्ता तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अब भी उसके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। टीवीके प्रमुख थलपति विजय लगातार सक्रिय हैं। समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी गई है। राज्यपाल से कई दौर की मुलाकातों के बावजूद अब तक सरकार गठन पर अंतिम फैसला सामने नहीं आया। राज्यपाल साफ संकेत दे चुके हैं कि बिना ठोस बहुमत के आंकड़ों के सरकार बनाने का निमंत्रण देना संभव नहीं होगा। ऐसे में विजय के पास सीमित विकल्प ही दिख रहे हैं। दरअसल जब किसी विधानसभा चुनाव में कोई भी दल या गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता तो उसे त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली कहा जाता है और तमिलनाडु में फिलहाल वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। क्या राज्यपाल जानबूझकर सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को मौका नहीं दे रहे, या फिर क्या परंपरागत प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच किसी नए समीकरण की संभावना बन सकती है? सरकार बनाने के लिए टीवीके के सामने कई विकल्प मौजूद है। पहला विकल्प है अन्य दलों का समर्थन जुटाना। कांग्रेस का समर्थन मिलने के बावजूद बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और सीपीआई ने भी समर्थन के संकेत दिए हैं। आज बैठक होने जा रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल ने भी 2 सीटें जीतकर रचनात्मक और एक आलोचनात्मक समर्थन देने का संकेत दिया है। अगर ये समर्थन को औपचारिक रूप ले लेता है तो गठबंधन की जो संख्या है वो 119 पहुंच जाएगी, जो 118 जो कि बहुमत का आंकड़ा है उससे आगे है। अब दूसरा विकल्प क्या है? अल्पमत सरकार बनाने का है। संवैधानिक परंपराओं के तहत राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और बाद में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। हालांकि अब तक डीएमके या एआईएडीएमके की ओर से ऐसे किसी समर्थन के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। इसी बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएडीएमके के कई विधायकों को पुडुचेरी के एक निजी होटल में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर भी इस बात पर मतभेद है कि टीवीके का समर्थन किया जाए या नहीं। अब देखिए नंबर गेम को समझिए। टीवीके के चुनाव में 108 सीटें आई हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए पार्टी को वास्तव में कम से कम 12 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी। अब इसकी वजह यह है कि विजय खुद 2 सीटें यानी तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेराम्बूर से जीते हैं और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। इसके बाद पार्टी की संख्या हो जाएगी 107। साथ ही स्पीकर के चुनाव के बाद प्रभावी वोटिंग संख्या घटकर 106 रह सकती है, क्योंकि स्पीकर विश्वास मत में मतदान नहीं करता। कानूनी विशेषज्ञों की राय भी इस बारे में जो घटनाक्रम में पूरा घटा है उसको लेकर काफी अहम मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो राज्यपाल दावेदार पार्टी से संख्या साबित करने को कह सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले पूरी ताकत दिखाने की शर्त नहीं रखी जा सकती। वहीं जो है और हम एक्सपर्ट्स की माने तो अगर राज्यपाल को दावेदार पार्टी पर भरोसा है तो उन्हें सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए और इस फैसले में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, जिसकी मांग लगातार विजय कर रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया है कि वो विधानसभा के भीतर बहुमत साबित कर देंगे, उन्हें मौका दिया जाए। टीवीके का तर्क है कि देश में कई बार बिना पूर्ण बहुमत वाली सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का अवसर दिया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं तो क्या विजय कानूनी रास्ता अपनाएंगे? और सूत्रों की माने तो टीवी के मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस बरकरार है और अब सबकी नजर राज्यपाल के अगले फैसले और संभावित राजनीतिक जोड़ तोड़ पर टिकी हुई है।